हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैरिटोरियल। कैसे हैं आप लोग? 23 जनवरी को आपका यूपी टेट एग्ज़ाम है और पूरा उम्मीद है कि इस बार पेपर 23 जनवरी को होगा। बाकी बहुत से परीक्षा एजेंसियों ने अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है। अभी तक तो यूपी टेट के बारे में कोई सूचना ऐसी नहीं मिली है कि पोस्टपोन हो जाए, पर आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। 5 दिन बाद ही, अब अगले संडे को ही आपका एग्ज़ाम है। देखिए, पर अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है एग्ज़ाम आपका होगा। और इसी क्रम में मैंने प्रैक्टिस सेट लेके आया है मैंने। और यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट मैथ का मात्र 10-15 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है और रिपीटेड टॉपिक ही है जिसको आप अपने एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। और अपने आप को चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका 15 में से कितना स्कोर आया आप ज़रूर बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी मौका दीजिए, वो भी अपने आप को एक चेक करने के अनुभव प्राप्त करें कैसा क्वेश्चन सॉल्व हमको मिलेगा। तो स्वयं का आकलन कीजिएगा और अपना टोटल नंबर ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बहुत बार रिपीट किया गया है। ऑप्शन इसका आंसर होगा 2, सी ऑप्शन सही होगा। आगे शुरू करते हैं। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। देखिए 5050 है, इसको लिखना था ऐसे पर वो लिखता है 550। इसका उत्तर बताइएगा। मैं आपको 1 सेकंड का समय रोकूंगा, आप उसमें सोचिएगा, उत्तर बताइएगा, फिर मैं अपना उत्तर बताऊंगा। तो इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्थानीय मान, संख्याओं ज्ञान, गणित ज्ञान, जोड़ ज्ञान। सबसे उचित ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 1 है। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट उसको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बीच में हजार वाले स्थान पे जीरो लगाना नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसको ये सैकड़े वाले स्थान पे शून्य नहीं लगा पा रहा है और इसलिए उसको स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। वह सैकड़े और हजार के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पाई क्या है? बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये रहता 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या होती। 22/7 एक परिमेय संख्या है, पर अगर पूछ दे पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान थे। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। इजी टू मीडियम क्वेश्चन दिया गया है। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है। दोनों कोण क्या होंगे? जल्दी से निकालिए आप लोग, तुरंत उसका उत्तर बताइए। दो कोटि पूरक कोण वो होते हैं जिनको दोनों जोड़ने पे उनका योग 90 हो, और समपूरक क्या होते हैं? जिनको दो जोड़ने पर 180 आ जाए। तो हमसे यहाँ पे कोटि पूरक पूछा है, तो जो दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाए, दोनों को घटाने पे 40 आ जाए। तो ऐसे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। 9 4 13 हो जाएगा, x बराबर 65 हो जाएगा और y बराबर 25 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप देख सकते हैं। और ऐसे भी ऑप्शन से चेक करिए। 7 3 10 ये भी नहीं होगा। 6 3 9 1 10 ये भी नहीं होगा। 100 डिग्री 180 डिग्री ये भी नहीं होगा। तो 25 और 65 आपका सही हो जाएगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अधिकतम और न्यूनतम परीक्षण का अंतर क्या कहलाता है? ये सवाल अच्छा है। ये परिभाषा पूछी गई है, किसकी पूछी गई है? रेंज की ये परिभाषा पूछी गई है। रेंज मतलब होता है परिसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 0.125 की पावर 2/3 का मान क्या होगा? तो इसके लिए आप क्या करिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है हमको। दशमलव का मैंने आपको पूरा बता दिया है। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो, मेरे प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। दशमलव का मैंने इस टाइप का सवाल बताया है। 125 है। इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 125 लिखिए और इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। 5 5 25 से, फिर 5 5 25 और 5 1 कम 5, 5 × 5 × 5 इसका वो हो जाएगा। 0.3 अंक पे लगा है, 3 अंक आया तो 0.5 0.5 0.5 इसका वो हो जाएगा घनमूल। तो 0.5 इसका घनमूल हो गया। यहाँ पे 0.125 का। और इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके पावर ऊपर दिया गया है 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। 0.5 का स्क्वायर बचेगा। 0.5 का स्क्वायर बचेगा तो मैंने बताया था इसको आप अलग करके लिख लीजिए। 5 बचे 25 हो गया। 0.5 गुणे 0.5, 2 अंक 2 अंक पे लगा दीजिए। तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। 0.25 बी वाला ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, 0.25 इसका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल आप इसको और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा और अपने आप को चेक भी कीजिए कि आपने कितना नंबर सही किया। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए सवाल को। इस सवाल में पक्का गलती होगा, आप इसको गलत करेंगे। कर पढ़ लीजिए और इसको लगाइए। आपने सवाल पढ़ लिया, आपने उत्तर भी लगा दिया होगा, पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। पर मैं देखता हूँ, शायद कुछ लोग का मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। चलिए चेक करते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है और उनके मौसा और लसा क्रमशः 3 और 105 दिए गए हैं। उनके व्युत्क्रमों का योग। तो मैंने बताया था व्युत्क्रमों का योग क्या होता है। व्युत्क्रमों का योग होता है x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान 36 दिया गया है, पर x इंटू वाई का मान नहीं दिया गया है। तो ये बताइए मस इंटू लस क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। दो संख्याओं का गुणा होता है। तो एलसीएम 3 है, एलसीएम 105 है, एचसीएफ 3 है। तो 3 गुणे 105 बराबर दो संख्याओं का गुणा। तो 3 गुणे 105 इसका हो जाएगा। तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, 3 तिरिके 9, 3 पच्चे 15। जितना तेज कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर उतना तेजी से आएगा। 4/35 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का उत्तर आया कि नहीं आया। बिल्कुल आ गया होगा, अच्छी बात है। नहीं आया होगा तो इसको आप फिर से देख लीजिएगा। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, मीडियम सवाल है, कठिन सवाल है। यूपी टेट में बहुत कठिन सवाल नहीं पूछा जाता है। टॉपिकें रिपीट होती हैं, क्वेश्चन भी कुछ तरीका सेम रिपीट होता है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। इसके लिए आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और एक फार्मूला लगा दीजिएगा, MDH मसाले। MDH मसाले आपके घर में यूज होता होगा, नहीं होता होगा तो आपने सुना ही होगा। MDH वाले बुड्ढा जी जो वो गुजरात के थे। तो कैसे लगाएंगे, MDH मसाले। यह मतलब हो गया आदमी, आदमी मतलब मैन, तो ये हो गया 40 आदमी। D फॉर डे, डे मतलब 30, और H माने घंटा, हावर आवर दिया नहीं है, बटे में W मतलब वर्क होता है। तो आप खाना खा रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, 200 किलोग्राम चावल खा रहे हैं। बराबर कर दीजिएगा 30 व्यक्ति गुणे 500 चावल खा रहे हैं नीचे, और कितने दिन में पूछा है, तो डी आपसे पूछा है। देखिए देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 30 से पूरा 30 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ से 5 बचेगा। तो डी बराबर हो जाएगा 20 गुणे 5 बराबर 100। कितना, 100 दिन। सही है, कैलकुलेशन हमारा सही है। 30 एकदम कैलकुलेशन का एक सब इसमें पूरा है मैथ में। हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, आपका आंसर 100 आ जाएगा। तो इस तरह आपका उत्तर निकल आएगा। तो 100 आपका आंसर सही है, बिल्कुल आप लगा लिए होंगे। MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क, ये फार्मूला है MDH मसाले वाला। संख्या पढ़ लीजिएगा, सवाल पढ़ लीजिएगा, क्या होगा उत्तर बताइएगा। जल्दी सॉल्व कीजिए, ठंड बहुत है। इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 20% बढ़ाकर 20% घटा दिया जाता है। हमको बस पूछा गया है वृद्धि या कमी बताइए, तो हमको 350 से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे लगाएंगे AB फार्मूला, प्लस का 20 माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 गुणे 20 400 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ये कट जाएंगे, प्लस 20 माइनस 20 कट गया, -4 आंसर। 4% की कमी। क्या इतना तेज आप कर सकते हैं, इतना तेजी से आप करिए, एग्जाम में नंबर लेकर आइए। 4% की कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि माइनस आया है। AB फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, नहीं हुआ बताया है फिर से इसमें देख लीजिए कैसे करेंगे, फिर समझ लीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। AB फार्मूला के लिए क्या करेंगे, AB फार्मूला देखिए ऐसे लगता है। अगर दो संख्याएं दी गई हैं, एक बढ़ रही हैं एक घट रही हैं, दोनों घट रही हैं, तो हम लिखते हैं +-A प्लस माइनस बी प्लस माइनस A इंटू बी बटे 100।
फिर से ये देखिए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी दोनों का गुणा और बटे में 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे 20 बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए हम लगाते हैं प्लस, बढ़ने के लिए लगाते हैं प्लस। तो देखिए जब प्लस लगाएंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा, और फिर दूसरा वाला घट रहा है तो माइनस 20 हो जाएगा। तो और बताइए 20 गुणे 20 कितना होता है, 400 होता है, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 20 है, यहाँ पे माइनस का है, दोनों गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस का 20 है, ये घट जाएगा, माइनस 20 से 0 बचेगा। बचेगा हमारे पास -400/100। नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो से कट गया तो बचेगा -4। 4 मतलब कि 4 की कमी, आंसर। बस यही सवाल था। आपको इस 350 से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल परसेंटेज से मतलब है, परसेंटेज का उत्तर। नहीं तो आप 350 का 20% निकालते हैं, फिर घटाते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं, काफ़ी लंबा समय ले लेगा। स्मार्ट तैयारी कीजिए, और इसी तैयारी के साथ अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं एस टेट का, सुपर टेट का भी मैं आप जैसा भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। आप लेकिन इसके लिए आपको स्वयं तैयार रहना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ होगा। और उसमें कमेंट कीजिए कि क्या मैं एस्टेट का वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है, ये सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा बताइए। कुछ मत कीजिए, सवाल अच्छा है, देखिए कैसे लगाएंगे। समचतुर्भुज एक ड्रा कर लेते हैं, उसमें आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। समचतुर्भुज ऐसे होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे इनके बीच 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इनके बीच ये 90 डिग्री होता है, और उसको ये विकर्ण 16 है तो ये आधा विकर्ण 8 हो जाएगा, और ये विकर्ण 6 हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई 8 हो गई, इसकी लंबाई 6 हो गई। भुजा आपसे पूछा है, तो जब आप एक पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे, 8, 6 और आपसे ए पूछा है, तो ए स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 100, तो ए बराबर 10। बहुत ही आसान सवाल है, ए बराबर 10 बिल्कुल आप निकाल लेंगे। 10 सवाल मेरा हो गया है, 10 मिनट लगे होंगे मुझको समझाने में। तो 30 क्वेश्चन 30 मिनट, वो तो मैं समझाते हुए, अगर आपको करना रहे स्पीड में तो आप मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट में 30 सवाल कर ले जाएंगे। त्रिभुज के कोणों के अनुपात 2, 3, 4 का अनुपात त्रिभुज के कोण होंगे, तो 2, 3, 4। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, आपको पता है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, 4, 3, 7, 2, 9। 9 यक्स बराबर 180, तो यक्स बराबर 20 डिग्री। यानी आपके अब यक्स का मान 20 आ गया, तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौको 80। 40, 60, 80 इसके ऑप्शन में जो होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4। तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे, 40, 60, 80। 6, 4, 10, 80, 180 डिग्री। एकदम हमारा ऑप्शन सही है, एकदम चेक करते हुए चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए अच्छा सवाल, जनसंख्या वृद्धि। तो उसके लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर P1 प्लस आर बटे, आपने यही पढ़ा होगा इस टाइप का कुछ, घटा के बढ़ा के निकालेंगे। तो इसमें क्या करिएगा, सवाल पढ़ लीजिएगा, सवाल पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे। देखिए सवाल को पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए 60,000 से बढ़ के 65,000 हो रहा है। 60,000 से बढ़ के 65,000 जब हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि आपकी हो रही है 5,000 की। वृद्धि कितने की हो रही है, 5,000 की। तो वृद्धि जब 5,000 की हो रही है तो 5,000 ऊपर लिख लीजिए। कितने से, 60,000 से वृद्धि हो रही है, 60,000 में से वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है 5,000 की। और जब परसेंट लगाना रहता है तो गुणे 100 कर देते हैं, परसेंट हटाना रहता है तो डिवाइड करते हैं, और जब परसेंट लगाना रहता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, इस 3 जीरो से कट गया, 1 जीरो इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25/3, तो 3 अट्ठे 24, 1 8 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिएगा। इस टाइप के सवाल भी आपके पीछे 2-3 साल से यूपी टेट में पूछा जा रहा है,
और अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, आंसर समझ में आए, तो इसको प्लीज़ अपने हिसाब से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन है, किसी भी टाइम आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और उनको भी आप शेयर कर दीजिए, वो भी देख लें, उनको भी सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी आपको मैं आगे इस टाइप के और भी ट्रिक के साथ वीडियो बनाऊं, आपका मैथ्स इजी में सॉल्व करवा सकूं। तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए कैसे लगाएंगे। 52 अंक अर्जित किया है तो कोड पूछा है, अंक देकर आपसे कोड पूछा है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिए, एकदम आसानी से लगाइएगा। किसी भी संगत कोण में अगर कोई वृत्त बनता है तो इसके बीच में कितना पूरा डिग्री कोण कितना बनता है, पूरा 360 डिग्री कोण बनता है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। 360 डिग्री कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल परीक्षा दिया गया है 240 नंबर का, 240 अंक बराबर 360 डिग्री के, तो एक अंक बराबर 360 बटे 240, तो इसलिए 52 अंक बराबर 360 बटे 240 गुणे 52। यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 2 26 52, 26 तिहाई होता है 3 18, 3 दूनी 6 78 डिग्री, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने क्या किया कि 224, देखिए इसकी 240 अंकों की परीक्षा हुई थी, पूर्णांक बराबर कर दिया 360 के। जो चीज़ पूरा गोला 360 डिग्री का होता है और पूरा परीक्षा 240 अंक का हुआ है, तो इसी को मैंने बराबर कर दिया है। तो एक नंबर बराबर 360 बटे 240, इसलिए 52 नंबर बराबर गुणा कर दिया। ऐकिक नियम आपका यूपी टेट में पूछा जाता है, एक सवाल ऐकिक नियम का ये सवाल था, और 78 डिग्री इसका सब जवाब हो गया। पी का 36% हो तो पी बराबर होगा, बहुत ही आसान सवाल है, हरदम पूछा जाता है इस टाइप के सवाल, और बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं आप समझिए, हम नहीं समझेंगे। कैसे लगाएंगे पी%, तो देखिए पी का मैंने बताया था गुणा, फिर पी लिखिए, परसेंट को हटाना है तो बटे 100 कर दीजिए, और ये 36 के बराबर है, तो यहाँ पे पी गुणे पी हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 36 गुणे 100, तो पी बराबर हो जाएगा √ 3600। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत आए, 36 गुणे 100 ऐसे लिख लीजिए, अब तो आ जाएगा, 36 गुणे 100 लिख लीजिए। ये बताइए √36 का मान 6 होता है और √100 का मान 10 होता है, बराबर 60 हो जाएगा, पी का मान 60 हो जाएगा, सवाल ख़त्म। वर्गमूल निकालना है, √3600 का वर्गमूल 60 होता है, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। 100 के समभाजक की संख्या क्या होती है, मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो में इस टाइप के सवाल मैंने आपको बता दिया है, a⁴m इंटू b⁴n इस तरह दिया गया हो, और उसमें सम आपसे पूछे तो विषम +1 गुणे सम, ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, विषम की घात +1 करके गुणा सम कर दीजिए। तो 100 को लिख सकते हैं, 100 बराबर लिखा जाएगा 2 गुणे 5 2, 2 दूनी 4, 5 25 चौका 100। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखा हो तो 40 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिए। अभाज्य संख्या थंबनेल में मैंने डाला हुआ है उस वीडियो को, समभाजक अभाज्य भाजक करके। तो ये सवाल है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 गुणे 5 2, तो विषम की घात +1, तो विषम यहाँ पे 5 है, 5 की घात 2 दिया गया है, 2 में 1 जोड़ के 3 लिख दीजिए, गुणा गुणे सम, सम की घातें 2 है, तो 3 दूनी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 के समभाजक की संख्या 6 होती है, कौन कौन सा होता है, 2 होता है, 4 होता है, 2 है, 4 है, और 100 के समभाजक 10 हैं, 20 है, 50 है और 100 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपके 100 के समभाजक हैं। तो इस तरह भी आप 6 ला सकते हैं और लिख के भी ला सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि a⁴m इंटू b⁴n है, तो विषम की घात +1 के गुणा सम कर दीजिए। तो विषम यहाँ पे 5 था, सम यहाँ पे 2 अंक है, तो विषम की घात 2 है, तो इसको 1 जोड़ के 3 लिख दिया, और सम की घात को उसी तरह लिख दिया, तो 3 दूनी 6 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आप सवाल को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो इसको बताइए। कल मैं आपका 28 नवंबर का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका सवाल मैं लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और स्वयं को चेक कीजिएगा कि आप कितने
पानी में हैं। बिल्कुल मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप सब लोग का पेपर अच्छा से अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।